मान लो आपको बुखार हो गया, किसी को घर पे बुखार हो गया, टेम्परेचर 101 हो गया। बुखार हमारी दुश्मन नहीं है, तो पहली बात तो समझ लीजिए, बुखार कोई बीमारी नहीं है, ये भी समझ लीजिए। बुखार हमारे बॉडी का एक हथियार है। तो बुखार में अगर आप हथियार पैरासिटामोल से बुखार उतारते हैं तो वो कुछ इस प्रकार होगा कि आपके घर के चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं और कोई दुश्मन आता है तो वो गोलियां चलाएंगे, लेकिन गोलियों की आवाज से आपको लगेगा यार ये डिस्टर्ब कर रहा है, बंदूक छीन लेंगे सिक्योरिटी गार्ड की, तो उनका हथियार है, उसको चलाएंगे, थोड़ी बहुत तो डिस्टर्बेंस होगी ही। तो ठीक उसी तरह से बुखार में अगर पैरासिटामोल लेके आप बुखार को नीचे करने की कोशिश करते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू कि आप सिक्योरिटी गार्ड की बंदूक इसलिए छीन रहे हैं क्योंकि उसकी शोर आपको पसंद नहीं आ रही। लेकिन फिर क्या होगा, वो निहत्ते हो जाएंगे तो मुसीबत आप ही के ऊपर आन पड़ेगी। बुखार को कभी भी कम नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर हमारे बहुत सारी बुक्स हैं, उनमें से एक बुक है फिश टैंक मॉडल फॉर हार्ट केयर। खैर, बुखार में करना क्या चाहिए उस पर आते हैं। सेकेंड हार्ट की हेल्प लेनी चाहिए। कैसे? ये जो देख रहे हैं अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट घर पे कीजिएगा। एक बाल्टी लीजिए, 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का पानी, आप इसमें छू के देख सकते हैं, उतना ही 42 डिग्री के आसपास का ही पानी है। उतना गर्म पानी लेके दोनों पैर इसके अंदर डाल देना है, जो हम कराते हैं अपने हॉस्पिटल में। आधे घंटे टेम्परेचर इतना ही रहना चाहिए। आधे घंटे बाद आपका बुखार आधे डिग्री और बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं। उसके आधे घंटे बाद आप हैरान होंगे, आपका बुखार पूरा ही उतर जाएगा। बढ़ा, एकदम उतर गया, आपके बॉडी एक चली जाएगी, आपके सिम्टम चले जाएंगे, आप ठीक हो गए। सुनने में लग रहा है कि हो ही नहीं सकता, कहाँ तो वो बुखार होता है तो इंसान घर में बैठ जाता है, कुछ एक दिन रखते हैं, 7-8 दिन लगते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं, फिर जाके ठीक होती है, कमजोरी भी जाते जाते 15-20 दिन लग जाते हैं। ये आपकी सोच है इन्फेक्शन के बारे में, बुखार के बारे में। जो ये सोच है वो आधे घंटे में ठीक हो रही है, अनबिलीवेबल आपके लिए हो सकता है, लेकिन हम तो हॉस्पिटल में करते हैं, 2 साल से कर रहे हैं, हमारे 20 हॉस्पिटल है उनमें कर रहे हैं। तो एक बार करके देखेंगे, नुकसान कुछ नहीं है। उसके पीछे का साइंस भी मैंने इस बुक में डाला है। तो ये है एक मेडिकल इमरजेंसी जिसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। मान लो किसी को हार्ट अटैक आ गया, तो जब हार्ट अटैक आ जाता है तो एंजाइना बहुत जोर से होगा, लेफ्ट साइड में पेन होगा, पसीने छूटेंगे, चक्कर आने लगेगा और डिजीनेस आएगा, लाइट हेडेडनेस होगा। ये सारे सिम्टम्स हैं उसको, जिससे आपको लगेगा शायद हार्ट अटैक आ गया। ऐसे में अगर सोचेंगे हॉस्पिटल ले जाएं तो वो जो आधा घंटा है वही उसके पास टाइम समय है, जो होना होकर निपट जाएगा। अगर रिवाइव करना तो भी हो जाएगा, मरना तो भी हो जाएगा। हॉस्पिटल जाएंगे और बाई चांस बाई दी वे उसको जिंदा रहना था तो हॉस्पिटल को सारा श्रेय मिल जाएगा, और अगर कहीं मर गया तो बोलेंगे हार्ट अटैक से मर गया। जिंदा है तो डॉक्टर ने बचा लिया, और मर गया तो हार्ट अटैक से मर गया। क्योंकि जो होना है वो पहले 20-30 मिनट में होना है, उसके बाद बॉडी और कुछ नहीं करेगी, या इस पार या उस पार, उसी 20-30 मिनट में आपके पास है। तो ये सोच कि मुझे हॉस्पिटल ले जाना है, इससे बाहर निकलने की जरूरत है, कुछ चीजों को सीखने की जरूरत है। वो क्या है कि मान लो ऐसा कोई पेशेंट होता है, या आप खुद भी हो सकते हैं, भगवान न करे, तो जैसे ही ऐसा कुछ हो तो पहला स्टेप हम करते हैं, ये सेकेंड हार्ट का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड हार्ट और फर्स्ट हार्ट दोनों को आपस में जोड़ना है। दोनों की ताकत जुड़ जाती है तो एकदम से हमारा एंजाइना कम होने लगता है, कंट्रोल में। तो कैसे जोड़ना है? नीचे, ऊपर नहीं, नीचे। जैसे ये है, पीछे का सपोर्ट लेके ये बैठ गए, ये हार्ट और ये हार्ट जितना पास कर सके आप कर दिया। ये जो पोस्चर आप देख रहे हैं, इसे कॉल्ड हार्ट सेफ पोस्चर। कोई दवाई नहीं चाहिए, ये तो कर ही सकते, ठीक है ना। ये पहला। जब पेशेंट ऐसे ऑलरेडी बैठ गया, अब आपका समय है, भाग के गए हमारा हॉस्पिटल, देखिए कहीं कहीं अदरक मिलेंगे, बड़े अदरक के टुकड़े। अदरक लिया बड़ा सा, उसके मुंह में डाल दिया, चबा रहा है उसको। जब चबा रहा है ऐसे करके तो आंसू निकलेंगे अदरक की वजह से, चबा के देखिए कभी। जैसे जैसे आंसू निकलते जाएंगे पेन धीरे धीरे कम होता जाएगा। जब ये वो कर रहा है ऑलरेडी, तब तीसरा स्टेप आपने ये पानी का इंतजाम कर दिया, 45 डिग्री टेम्परेचर। एक थर्मोमीटर पहले से रखिए, पानी का वाला थर्मोमीटर, ठीक है, डिजिटल थर्मोमीटर। और पानी तैयार करने में जितना टाइम लग गया 20 मिनट, तब तक वहाँ बैठा है, वहाँ से उठा के यहाँ बिठा दिए चेयर पे, दोनों पैर पानी में। जो सिम्टम है जो थोड़े बहुत वही भाग जाएंगे। जैसा कि हम करते हैं अपने हॉस्पिटल में। कई बार मेडिकल इमरजेंसी फ़ोन पे भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। जैसे ही कोई पेशेंट कोई सिम्टम बताता है, आपने क्या किया, सेकेंड हार्ट को यहाँ पे एक्टिवेट किया। कैसे? हार्ट के पास लाके। फिर एक्टिवेट कैसे किया? गर्म पानी में। ये जो गर्म पानी है, जब पानी की गर्मी इसमें पड़ती है, यहाँ पे मैक्सिमम ब्लड वेसल्स हैं, डायलेट होते हैं, खुलते हैं। जब ये डायलेट होंगे, राइट, तो वो जो डायलेशन का प्रोसेस है, उससे ब्लड सर्कुलेशन जब बढ़ेगा, उसी से सारा खेल होता है। उसके पीछे का साइंस में नहीं जाएंगे, वो उसमें बुक में आप देख लीजिएगा। तो ये हुआ हार्ट अटैक के बारे में, मैंने बुखार के बारे में बताया, फेंटिंग का बताया। अब बात करते हैं कई सारे तरह के पेन, जैसे डायबिटिक न्यूरोपैथी, जैसे वेरिकोज वेन्स। इसमें कॉन्ट्रास्ट थेरेपी करते हैं हम। 4 मिनट
पैर इसमें 42 डिग्री सेल्सियस, 1 मिनट, पैर निकाला फटाफट, ये 12 डिग्री सेल्सियस पानी, ठंडा पानी, इसमें पैर डाल दिए 1 मिनट के लिए, फिर एक बर्फ वाला पानी, फिर दोबारा पैर निकाला 4 मिनट के लिए 42 डिग्री सेल्सियस, 1 मिनट के लिए ठंडा पानी, आधे घंटे। ये थेरेपी करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। जब ये करते हैं, करने के आधे घंटे के बाद उसकी डायबिटिक न्यूरोपैथी, जो पैर की सेंसेशन खत्म हो जाती है, पैर ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, पैर में बर्निंग सेंसेशन होता है, डॉक्टर बोलता है पैर को काटना पड़ेगा, उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये अगर करते हैं हमारे पेशेंट, कुछ दिनों में वो ठीक होने लगते हैं। क्या हम कर रहे हैं? हम सेकंड हार्ट को एक्टिवेट कर रहे हैं सिम्टम के आधार पे, राइट। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी हो या वेरिकोज वेन्स हो, उसमें हम कॉन्ट्रास्ट थेरेपी करते हैं। इस तरह से करीब 21 तरह के मेडिकल इमरजेंसीज आप इस सेकंड हार्ट से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रेरणा मुझे मिली कि इसको हम यूज कर सकते हैं, वो प्रेरणा मुझे टेलरिंग से मिली कि जब मैंने ऑब्जर्व किया कि ये लोग बीमार क्यों नहीं पड़ते, तो इनमें क्या खासियत है, क्या ये कुछ खास खाना खाते हैं, खास लाइफस्टाइल है। खास बात सिर्फ एक ही है जो इनको सब बाकियों से अलग करती है, वो ये कि ये बैठे तो रहते हैं 12-12 घंटे, लेकिन इनके पैर नहीं रुकते, वो चलते रहते हैं। और इंटरेस्टिंग बात आप देखिएगा करके, एक दिन जिनको सफर है थोड़ा बहुत, पूरा दिन भी ऐसे करते रहेंगे, थकेंगे नहीं, लगेगा ना पैर थक जाएंगे, थकेंगे ही नहीं। और वो भी जो भी बहुत बूढ़े लोग हैं, पूरे दिन ऐसे करते थकेंगे नहीं आप। जिस तरह से हार्ट चलता रहता है 24 घंटे, कभी थकते हैं? हार्ट थक जाता है? नहीं ना। बाकी मसल थक जाते हैं, लेकिन 2 तरह के मसल है गॉड ने डिफरेंटली बनाया, दिस हार्ट मसल्स एंड दिस हार्ट मसल्स। ये नहीं थकता, राइट। उल्टा आपकी एनर्जी और बढ़ जाएगी। तो आपने देखा डॉक्टर अपने गले में स्टेथोस्कोप लटकाते हैं, मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी हेल्थ की टेलर के ये जो ये अपने गले में इंची टेप लटकाते हैं। तो उनकी इंस्पिरेशन से ये किताब आपके पास ऑलरेडी है इस वक्त। किताब में आप जाइए, पेज नंबर 33, और इस पेज में आप देखेंगे फीवर, बीपी, एक टेबल बनी हुई है 33 में, वीकनेस, फैटीग, कैंसर पेन, स्वेलिंग, आप देखें जॉइंट पेन, अलग अलग बीमारियों के लिए सेकेंड हार्ट को यूज करते हुए किस प्रकार आप इसको ठीक कर सकते हैं। और आगे के पन्नों में देखेंगे उनके मेडिकल रेफरेंसेस, यानी कि उनके सबूत ठीक होने के। ये तो हुआ एक पार्ट।